अगर कोई आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की मांग करता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना को खुश होना चाहिए और बाकायदा उनको बधाई देना चाहिए कि आप आदित्य ठाकरे के बारे में इतना बेहतर सोचते हैं। लेकिन शिवसेना ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत जी ने आईना ही दिखा दिया कि आप हमें ज्ञान मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी फिलहाल अस्वस्थ हैं और काफी दिनों से वो अपने ऑफिस में नहीं आए हैं। बहुत सारे मीटिंगों से इसके रहते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य अभी कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। इसीलिए वो तमाम काम जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो घर से ही कर रहे हैं और बाकी किसी मीटिंग में, किसी चीज़ों में नहीं जाते हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम विधायक और नेता लगातार शिवसेना और महाअघाड़ी सरकार पे हमलावर है और पूछे जा रही सवाल कि सर ये कब तक चलेगा। ऐसे कितने सारे विधायक ने कह दिया है कि अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन बहुत दिन हो गए बिना मुख्यमंत्री का ये महाराष्ट्र चल रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, चंद्रकांत पाटिल जी ने ये कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं तो बेहतर है कि अजीत पवार जी को, जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको मौका दे दीजिए। अब वैसे उन पे विश्वास तो होगा नहीं, तो बेहतर है कि आप आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, अपना कुर्सी उनको दे दीजिए। और यही बात सुनते ही संजय राउत तिलमिला गए, भड़क गए, फायर हो गए और उन्होंने कह दिया कि सुनिए, ज्यादा बोलेंगे ना, याद रखिए ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, संजय राउत ने, कि हमें कोई बात ना सिखाए, हमें कोई आईना ना दिखाए, हमें पता है क्या करना है। वो तमाम बातें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल जी को ही आईना दिखा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल जी कहीं ना कहीं बेहतर बोल रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम मंत्रालयों को कंट्रोल करने के लिए, उनसे काम सवाल जवाब करने के लिए मुख्यमंत्री का जरूरी होना आवश्यक है, मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन काफी लंबे समय से उद्धव ठाकरे जी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। इसीलिए भाजपा लगातार पूछ रही है कि बेहतर है कि किसी को आप अपना पावर दे दीजिए। एनसीपी के डिप्टी सीएम जो है उनको दे दीजिए, लेकिन ऐसा शिवसेना नहीं कर रही है। साथ में इसने भी कहा, भाजपा ने कहा कि आप आदित्य ठाकरे को दे दीजिए, आपके पुत्र हैं उनको भी दे दीजिए, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि भाजपा जानती है कि आदित्य ठाकरे को जैसे देगी मुख्यमंत्री का पोजीशन, वो सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे के पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं शिवसेना डरती है और अगर अजीत पवार को देती है तो शिवसेना के बहुत सारे विधायक क्षुब्ध नजर आएंगे और वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं शिवसेना असमंजस में है। इसीलिए जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कह दिया कि एक आप हमें ज्ञान मत दीजिए। आखिरकार शिवसेना के सांसद संजय राउत ने क्या कहा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। संजय राउत ने कहा कि भाजपा के पास आलोचना के सिवा कुछ नहीं बचा है। शिवसेना नेता ने कहा कि भाजपा को भारतीय भूभाग में चीन के घुसपैठ के बारे में बोलना चाहिए और खुद को सिर्फ पाकिस्तान पर बोलने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप चीन पे बोलिए, पाकिस्तान पे बोलते बोलते मत रखिए, चीन पे भी कुछ उबला कीजिए। ये संजय राउत ने ज्ञान दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को। साथ में उन्होंने कहा कि चंद्रकांत पाटिल जैसे महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस तरह के शिविर में आंख और कान की जांच कराने के लिए लगा सकती है, क्योंकि वे झूठे दावे कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से उन्हें ठीक कर देंगे। मतलब उन्होंने सीधे तौर पे
महाराष्ट्र के जो भाजपा के नेता हैं उनको कह दिया कि उनके लिए आंख और कान के इलाज के लिए हम शिविर लगवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे, हम ठीक करेंगे। ये तमाम बातें संजय राउत ने कह दिया। सिर्फ गलती थी महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं की कि उन्होंने पूछ दिया कि उद्धव जी कहाँ हैं और उद्धव जी मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं। उद्धव जी अगर अस्वस्थ हैं तो बेहतर है कि अपने पावर, अपनी कुर्सी आदित्य ठाकरे को दे दे। ये तो अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज है कि हाँ, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे देश के, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन शिवसेना इसे पचा नहीं पाई और शिवसेना ने आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को और साथ में सलाह भी दे दिया कि आपका हम इलाज करवाएंगे आंख और कान का, क्योंकि आप लोग अस्वस्थ हैं, झूठ बोलते हैं। क्या संजय राउत जी, आप कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ मतलब भाजपा बोलती है? आप बताइए कि इसमें गलती क्या थी? अगर उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बात बोल दिया तो इसमें गलती क्या है? ये तो अच्छी बात है, शिवसेना की सरकार है, शिवसेना के एमएलए भी चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो इसमें तो हो जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, शिवसेना को ये गवारा गुजरा और उन्होंने तमाम चीजें कह दी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी दिन से मंत्रालय तक नहीं पहुंचे हैं, मंत्रालय में जाते नहीं हैं, अपने ऑफिस में आ जाते नहीं हैं। और ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार से यही पूछती है कि कब तक चलेगा। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण पोस्ट है। ये तमाम बातें महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल पूछ रहे हैं और इसीलिए भाजपा के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब में सिर्फ आईना दिखाया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो झूठ बोलते हैं, उनका काम है झूठ बेचना। ये तमाम बातें संजय राउत जी ने कहा है। फिलहाल संजय राउत उत्तर प्रदेश में अपनी शिवसेना पार्टी का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से कोशिश है और उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले किसान नेता, दुनिया के सबसे मशहूर नेता राकेश टिकैत से मुलाकात किया और उनसे आशीर्वाद मांगा और कहा कि हमें आने वाले चुनाव में हमें मदद कीजिए, खासकर किसानों का मदद चाहिए। और उसी को लेकर राकेश टिकैत से मुलाकात किया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या संजय राउत का वो मेहनत रंग लाता है या नहीं लाता है। ये तमाम चीजें आने वाला भविष्य बताएगा और भविष्य की गोद में है। लेकिन 10 मार्च के दिन रिपोर्ट आएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बना। लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार खींचम-खाच चली हुई है, बहसा-बहसी चल रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।